हर कहानी एक दरवाजा होती है, पर हमारे दरवाजे के पीछे कुछ वापस नहीं आता। आप देख रहे हैं NSFW स्टोरीज, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, अंदर घुस आता है। सच और कल्पना के बीच की वो रेखा, हम उसे मिटा देते हैं। अगर हिम्मत है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छुपी वाला कमरा ग्रेस्टोन सैनिटेरियम एक ऐसा पागलखाना जो पिछले 43 सालों से वीरान पड़ा था। जब आयरा ने इसके बारे में पहली बार पढ़ा, तब वो डरावनी कहानियां नहीं ढूंढ रही थी। वो तो अपने मास्टर्स की थीसिस पर काम कर रही थी, आज़ादी के बाद भारत के पुराने मानसिक संस्थानों पर एक शोध। लेकिन ग्रेस्टोन बाकी जगहों से अलग था। वहाँ के रिकॉर्ड्स 1982 में अचानक बंद हो गए। न कोई अखबार की रिपोर्ट, न कोई सरकारी आदेश, जैसे जगह ही मिटा दी गई हो। इंटरनेट पर खोजते हुए उसे एक पुरानी अजीब सी पोस्ट मिली। किसी गुमनाम यूजर ने हाथ से बनी एक नक्शा डाली थी और नीचे बस इतना लिखा था, क्वाइट रूम को ढूंढो। जब ये बोले तो मत सुनना। आयरा ने उस वक्त तो इसे एक और पागल की बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सपने आने लगे। हर रात वही सपना, एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के सामने खड़ी होती, हल्की बारिश, घना अंधेरा और एक अजीब सी सन्नाटा जिसमें कोई फुसफुसा रहा होता। आवाजें पास आती थीं, बहुत पास, जैसे किसी ने गीली सांसें लेकर उसके कान में कुछ कहा हो। और फिर एक रात वो सपने से नहीं जागी, वो वही थी। असल में उसे याद नहीं कि वो कब निकली, कैसे पहुंची। कोई बैग नहीं, कोई फोन सिग्नल नहीं, बस खुद को ग्रेस्टोन के जंग लगे गेट के सामने खड़ा पाया। वो गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। अंदर का माहौल सड़ा हुआ था। दीवारें पुरानी, छतें टपकती हुई, हर तरफ धूल और सड़न की गंध। जमीन पर पुराने व्हीलचेयर, दीवारों पर गहरे खरोंच और बिस्तर जिन पर कभी किसी को बांधा गया होगा। हर कदम पर आवाज गूंजती थी, लेकिन थोड़ा बाद में, जैसे दीवारें उसके कदमों की नकल कर रही हों। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर पैर खुद चल रहे थे। दिमाग के किसी कोने में हल्का सा दबाव था, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा आकार हो। और तभी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आयरा डर के मारे पलटी और फिर दौड़ पड़ी। बाहर की तरफ नहीं, नीचे की ओर, बेसमेंट में, जहां और भी ज्यादा सड़न थी। शॉक थेरेपी यूनिट, पुराना मुर्दाघर, सब रास्ते में छूट गए। अंधेरा गहराता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी अब काम नहीं कर रही थी। साए अब रोशनी को निगल रहे थे। और फिर एक दरवाजा, सफेद, गद्देदार, कोई नाम नहीं, लेकिन उस पर अंदर से खुर्चा हुआ था, आयरा। उस नाम। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, न बिस्तर, न खिड़की, बस चारों दीवारों पर अजीब अजीब से निशान, जैसे किसी ने पागल होकर खून और स्याही से कुछ लिखा नहीं, उबला हो। जैसे ही आयरा अंदर गई, दरवाजा चुपचाप बंद हो गया, बिल्कुल बिना आवाज किए, जैसे कमरे ने सांस रोक ली हो। लाइट चली गई और अब बस अंधेरा, गाढ़ा, भारी, सांस लेने वाला अंधेरा। फिर फुसफुसाहटें वापस आ गई। अब वो बाहर नहीं थी, के दिमाग के अंदर थी। तू आ गई वापस। हर बार आती है। तू पहली नहीं, आखिरी भी नहीं। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जैसे उसकी त्वचा उसकी नहीं रही। हाथ भारी हो गए, जैसे किसी और के हों। उसका सिर धड़क रहा था, आंखों के पीछे कुछ फूट रहा था। और फिर वो खुद को ऊपर से देखने लगी, छत से, कोनों से, अपने ही मुंह के अंदर से। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज निकलने से पहले ही खो गई, जैसे कमरे ने उसकी चीख खा ली हो। अब वो खड़ी नहीं थी, वो लेटी थी, स्ट्रैप से बंधी, आंखें खुली थी पर झपक नहीं रही। और फिर एक चेहरा झुका। वो इंसानी नहीं था, वो सैकड़ों छोटे छोटे मुंहों से बना था। हर मुंह में से अलग अलग फुसफुसाहट आ रही थी, एक साथ, हर तरफ से। तू भर्ती हो गई है, आयरा।
यहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं होता और फिर बस शांति। इतनी गहरी कि सांस भी डरे। 3 हफ्ते बाद कुछ लोकल यूट्यूब व्लॉगर्स हैलोवीन स्पेशल के लिए उस जगह में शूट करने आए। बेसमेंट में एक दरवाजा खुला मिला, वही सफेद गद्देदार दरवाजा। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, दीवारों की बातें मत सुनना, और नीचे नाखून से खुरचा हुआ, मैं अब भी यही हूँ। जब वो लोग वहां से निकले तो उनमें से एक को लगा कैमरे के अंदर से कोई उसका नाम ले रहा था।